हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWA। आज हम इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है, पर हम अपने अंदाज में समझते हैं कि इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ ए सेट होता क्या है। हम उस एलिमेंट को हम सेट के उस एलिमेंट को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। मान लो ये एक्स एलिमेंट है, हम इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे तब एक्स का नेबरहुड एग्जिस्ट करता। अभी देखो दोबारा बताते हैं हमने क्या कहा। मैं कह रहा हूं इस एक्स का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, मींस एक्स का ये एस नेबरहुड है, ठीक है। तो हम इसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। इंटीरियर समझ में आया? सेट के उस एलिमेंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं जिसका नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक्स, मान लो ये x1 है, ठीक है। एक बार x2 है, उसका भी नेबरहुड है s, तो हम उसको भी इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। मान लो xn है कोई एलिमेंट, उसका भी नेबरहुड है s, तो हम उसको भी इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और इन्हीं सारे मतलब सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को ही हम इंटीरियर ऑफ ए सेट कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो x1 x2 अप टू xn, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। x1 x2 अप टू xn, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ सेट S, इसे ही हम इंटीरियर ऑफ ए सेट कहते हैं। अब देखो ये इतनी सारी लंबी चीज लिखी हुई है यहां पर, हम इसको सिंपली लिख देते हैं डिनोट करने के लिए SI। समझ में आया इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ ए सेट होता क्या है? अब डेफिनेशन में भी एक बार देख लो। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है? ए पॉइंट x is an interior point of set S if S is a neighborhood of x, ठीक है। और लगाकर यहां पर क्या कहा है इसने, यहां पर नेबरहुड की डेफिनेशन को लिख दिया है यहां पर। इन अदर वर्ड्स x is an interior point of S if there exists an open interval, ये वाला ओपन इंटरवल containing S and itself containing S, यहां पर x आएगा, containing x and contained in x means x belong x, इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए और ये इंटरवल सबसेट होना चाहिए s का। ये नेबरहुड की डेफिनेशन है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होगा, जो सेट है उसके अंदर जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन इंटीरियर ऑफ ए सेट। द सेट या द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए सेट। इसे डिनोट करते हैं SI या INTS मींस इंटीरियर ऑफ S, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब यहां पर मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछता हूं, तो वो यार डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, अब फिर तुमसे कुछ भी करा लो। दो क्वेश्चंस कराते हैं, हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें मैं सेट दे रहा हूं, सेट n, सेट I मतलब इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट। तुम्हें क्या लिखना है यहां पर, तुम्हें इसका इंटीरियर ऑफ सेट लिखना है, इंटीरियर ऑफ सेट लिखना है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ सेट कैसे लिखोगे, नेचुरल नंबर के अंदर तुम, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर तुम ये देखोगे कि किस एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसका भी कर रहा है उसका एक सेट बना देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीरियर ऑफ ए सेट n। अब देखो जो नेचुरल नंबर है उसमें किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ ए सेट n के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट ही नहीं होगा कोई भी। तो
यहाँ पर जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, या हम इसके अंदर देंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइन। अब इसको दिखाने का क्या तरीका है, m ऑफ i इज इक्वल टू 5। इंटीजर के अंदर भी ऐसा ही होगा, इसके अंदर भी मतलब किसी भी जो इंटीजर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका किसी का भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता। नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी एलिमेंट का, तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो वो इंटीरियर ऑफ ए सेट के अंदर नहीं आएगा। रेशनल नंबर के अंदर भी ऐसा ही है। अब देखो रियल नंबर है ना, रियल नंबर मींस इंटीरियर ऑफ ए सेट आर, वो इसका आंसर 5 नल सेट रेशनल नंबर अभी। अब रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सभी का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। मींस रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो मतलब रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इंटीरियर ऑफ ए सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर, मींस इंटीरियर ऑफ सेट आर इज इक्वल टू आर। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार पॉज करके सोचो कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, फिर इंटीरियर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या थी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। दूसरा क्या है, तुम ये बात बताना कि मैंने ये बात लिखी है सही है या गलत है। मान लो हमारे पास कोई सेट है S, ठीक, हमने जादू से उसका इंटीरियर ऑफ ए सेट क्रिएट कर दिया यार, मान लो कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीरियर ऑफ ए सेट इज ए सबसेट ऑफ S। मतलब किसी भी सेट का इंटीरियर लेंगे ना तो क्या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा सेट होगा। मींस इंटीरियर ऑफ ए सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट। क्या ये बात सही है या गलत है? सोचो, सोच लिया? तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। वो एग्जांपल बेसिकली गलत है। मान लो कोई सेट है S, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि इसका भी नेबरहुड है S, ये भी नेबरहुड है, सॉरी इस एलिमेंट का नेबरहुड S है, 2 का भी नेबरहुड S है और 4 का भी S है। तो देखो इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है नेबरहुड, इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका भी कर रहा है। मतलब ये 1 2 और 4 इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। मान लो यार बेसिकली वो है इसके नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहे और मैं कह रहा हूं मान लो बात। तो हम S डैश के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? 1 2 और 4, ठीक है, ये एलिमेंट लिखेंगे हम। अब देखो ये जो सेट है ये इससे छोटा है ना, मतलब ये इसका सबसेट है ना। अब मान लो यहां पर 3 का भी नेबरहुड एग्जिस्ट कर देता तो हम क्या लिख देते? S डैश 1 2 3 4। अब देखो ये अब इसके इक्वल हो गया, ज्यादा से ज्यादा ये इसके इक्वल हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं यार और एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे, और एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स कहां से आते हैं? अरे वो जो हमारे पास सेट गिवन होता है वहां से वो पॉइंट्स आते हैं। सो ये बात ट्रू है कि इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट का उस सेट से लेस होता है, मींस उसका सबसेट होता है, ठीक है। आई होप आपको इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ ए सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो समझ में आया है तो आपके दोस्तों को भी आपको समझाना है। इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट याद होते रहेंगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।